नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। पिछले दिनों से जो हालात हैं देश के अंदर, कोरोना को लेकर डर, लेकिन लोग फिर भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे सरकार ऐलान कर रही है वैक्सीन लगवा लें ताकि बचे रहें, आप सुरक्षित रहें। हालांकि कई मामलों में वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमण जो है वो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ये कहती है या हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उससे जो संक्रमण का खतरा है वो कम रहता है वैक्सीन लेने के बाद। अभी देखिए 27 अप्रैल को सरकार ने ऐलान किया कि 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग, 45 वर्ष तक के लोग जो हैं वो वैक्सीन ले सकेंगे। अब इसके लिए सरकार ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन राज्य उसके लिए तैयार नहीं थे। कई राज्यों ने अपने अपने हाथ खड़े कर दिए। महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत वैक्सीन हुआ, बिहार में नहीं, गोवा में नहीं, राजस्थान में नहीं, छत्तीसगढ़ में, मतलब कई जगह ऐसे हैं जहां पर कि हालात ऐसे नहीं हो पाए कि वैक्सीन लगाई जा सके। हालांकि उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, 27 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और 1 मई से उसका आगाज़ होना था। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, कोविन ऐप जो है वो हैंग कर जाता है। तो ये जो हिचकोले खा रहे हैं हम वैक्सीन को लेकर, जो बार बार रास्ते में रोड़े आ रहे हैं, सरकार उसके लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर लोग जो हैं वो चाहें भी कि रजिस्टर करा लें, वैक्सीन ले लें, तो क्या रास्ता है सरकार ये बताए। यानी कि लोगों को कमर कस के तैयार हो जाना होगा कि हम भैया अब तो अपने ही दम पर हैं, जैसे हो अपने ही हाल में हमको जीना है, अपने आप ही जो प्रयास करने हैं, सरकार तो हमारा कुछ नहीं कर रही। अब एक ऐप पर जाके रजिस्टर कराने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, आप ये भी समझ लें। पहले तो आपको जो है टेक्नो फ्रेंडली होना होगा, आपके पास एक स्मार्टफोन चाहिए, आप तब रजिस्टर करा सकेंगे। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं? अगर आप अनपढ़ हैं तो आप किसी की मदद लीजिए। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क आ जाता है तो OTP नहीं आएगा, मतलब अगर OTP आ जाता है तो कितनी परेशानियां एक रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसके बाद जब आप वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं तो आपको वापस कर दिया जाता है कि जी वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है, या आपका नंबर ही नहीं आता, आपको कॉल ही नहीं किया जाता। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये पूरा का पूरा मामला राज्य सरकारों पर डाल के और पल्ला झाड़ लिया था, उसके बाद तो ये लगता है कि अब लोग हर कोशिश करने को तैयार है कि किसी तरह उनको वैक्सीन अवेलेबल हो जाए और वो वैक्सीन लगवा लें, ताकि हालात तो यही है कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया तो शायद आप बचे रह सकते हैं, वरना आपकी ज़िंदगी को खतरा है। खेतों में इलाज चल रहा है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, हर जगह हर इंसान जद्दोजहद कर रहा है। RLD के अजीत जी का निधन हो जाता है। सिनेमा जगत की कई हस्तियां दम तोड़ रही हैं। पत्रकारों को तो मैं रोज़ाना देख रही हूँ, 5 से 6 पत्रकार, दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं। तो आखिर मौतें तो हो रही हैं। देश में आज का सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है, 4 लाख से अधिक संख्या में जब कोरोना का ये रजिस्टर हुआ है कि रिपोर्ट, ये केसेस, मामले दर्ज हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितना भयावह जो है ये आलम है, कितना खतरनाक है। हालांकि लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी मौतों का क्या, जिनके पीछे छोटे छोटे बिलखते बच्चे रह जा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप रह जा रहे हैं, जिनके परिवार में उनको बच्चे देखने के लिए कोई नहीं है, उनकी सुध कौन लेगा? सरकार क्यों नहीं जाग रही? क्यों नहीं सरकार जो है इसका वैक्सीनेशन को इजी कर सकती है, ये प्रक्रिया आसान बना दे। पोलियो की ड्रॉप्स भी तो आप हर घर घर जाकर जो छोटा बच्चा दिखा उसको दे रहे थे, बहुत ही आसान कर दिया था आपने। जहां रोड पे, चौक पे, पेड़ के नीचे, एक एक गांव में, शहर में, कस्बे में, हर जगह लोग वैक्सीन, वो पोलियो ड्रॉप्स लेकर तैयार रहते थे, घर घर जाके दिया है। अब आप देखिए, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन तो करा लेंगे, इन पूरी जद्दोजहद, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद, लेकिन फिर आप जाएंगे तो एक लंबी चौड़ी आपको भीड़ नजर आएगी, जिसमें या तो आप कूद जाएं, आपको कोरोना नहीं भी है, आप जा रहे हैं वैक्सीन लेने और पता चला आप कोरोना लेकर घर आ गए। तो इसको आसान क्यों नहीं कर सकती सरकार, इस पूरी प्रक्रिया को?
क्यों नहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं और बढ़ा दिए जाएं, रेलवे स्टेशंस पे, मेट्रो स्टेशंस पे, स्कूलों में, अस्पतालों में मास वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा सकती सरकार? क्यों नहीं इसको पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाती है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह कोरोना की लहर जो है वो एक के बाद एक बात की जा रही है कि अब तीसरी लहर आएगी, वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, बच्चों को प्रभावित कर सकती है। तो आप ये देखिए कि उतनी ही तेज़ी से, जितनी तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से कोरोना का जो वायरस है वो म्यूटेट कर रहा है और उतना ही ताकतवर होता जा रहा है, जिससे लड़ पाना मुश्किल हो रहा है। जो नया स्टंट, एपी स्टंट मिला है, वो तो कह रहे हैं 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो अब उससे अगर आप, सबसे बड़ी बात जो सरकार को भी सोचनी चाहिए, जो अदालतें फैसला कर रही हैं, जो आप देखिए इस पूरे सिस्टम में जो है एक इम्पॉर्टेंट ओहदे पे बैठे हुए हैं, जिनको ये पूरी की पूरी चीज़ को तय करना है, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर वायरस इतनी तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है तो तीसरी लहर आते आते ये बहुत ज़्यादा और इतना खतरनाक होगा कि अगर आप वैक्सीन ले भी चुके होंगे तो चूंकि वैक्सीन पूरे जनता को, पूरे देश के नागरिक को नहीं लगाई गई है, मास वैक्सीन नहीं हुआ है, और अगर आप ले भी चुके हैं तो आप पर उस वैक्सीन लेने के बावजूद वायरस जो है वो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता या आपके अंदर जो भी इम्यूनिटी डेवलप हुई होगी उसको भी तोड़कर आप पर आक्रमण कर सकता है। यानी कि जितने लोगों की वैक्सीन हो जाएगी वो सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर वायरस जितनी तेज़ी से ताकतवर हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर ये वैक्सीन जो है, इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम समय रहते नहीं दिया गया, इसको समय पे अगर काबू नहीं किया गया, जैसा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोसाइटीज़ तक पहुँचे, कॉन्डोमिनियम्स तक पहुँचे, घर घर जाके हर व्यक्ति को ये जल्दी से जल्दी टीकाकरण किया जाए, क्योंकि अगर इसमें एक देरी हुई तो जो एंटीबॉडी होगी, वैक्सीन के खिलाफ एंटीबॉडी जो तैयार हो सकती है, उसके बावजूद वैक्सीन का कोई असर नहीं रह जाएगा आपके शरीर पे। तो इसका मतलब है कि सरकार को जागना होगा, सरकार को इसके लिए कोई नीति बनानी होगी, एक राष्ट्रीय नीति, जो बार बार अदालतें भी कह रही हैं। आज भी अदालत ने कहा है कि राष्ट्रीय नीति कहाँ है? उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे इफेक्ट हो जाए तो माँ बाप क्या करेंगे? क्या उनके साथ अस्पताल में जाके रहेंगे? ये नीति कहाँ है कि अगर किसी बच्चे को कोरोना वायरस होता है तो माँ बाप को क्या करना है? कितना छोटा बच्चा है, क्या माँ बाप को उनके साथ अस्पताल में जाके रहना है या माँ बाप को घर में रहना है? ये एक सवाल है, आज भी अदालत ने पूछा है सरकार से। इस पर राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, ना सिर्फ इस पे, तमाम मुद्दों पर जो इस वैक्सीन से, इस कोरोना से जुड़े हुए हैं, कि अगर ऐसा होगा तो देश की जनता को क्या करना है। किसी को मालूम ही नहीं करना क्या है, कुछ नहीं मालूम। लक्षण अगर आपने दिख रहे हैं लेकिन आप फिर भी निगेटिव है तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं एडमिट किया जाएगा? इस पर भी सरकार, अदालतें कह रही है कि नहीं, अगर आप पे लक्षण है कोरोना संक्रमण के तो आपका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा, चाहे आपकी रिपोर्ट निगेटिव हो। कहाँ है इसकी नीति? तो एक राष्ट्रीय नीति जो अब तक 1.5 साल हो गए, इतनी जानें चली गई, इतनी मौतें हो गई, इतने परेशान है, हर कोई परेशान है। छोड़िए आम जनता, गांव शहर जो सड़क पे रह रहे लोग, वो कितने परेशान हो गए। अगर बड़े बड़े राजनेताओं का निधन हो रहा है, बड़े बड़ी हस्तियों का निधन हो रहा है, जिनके पास सारी सुविधाएं शायद उपलब्ध होती होंगी, तो कहाँ है नीति? ये मेरा सवाल है। आप सुन रहे हैं मेरे सवाल को, तो आप क्या सोचते हैं मेरे सवाल पे? आप अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे कि हम जो कर रहे हैं वो आपके हित के लिए कर रहे हैं, देश हित के लिए कर रहे हैं। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।